हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी सरकार के बारे में कि बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से इस बार मिलिट्री को खुली छूट दी गई और पाकिस्तान में उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे बीजेपी सरकार और भारत देश का चारों दिशाओं में नाम हुआ। पर बीचों बीच अमेरिका की टांग अड़ाने से जिस तरीके से सीज फायर रोके गए, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ युद्ध बंद करने के कगार पे हुआ, उससे देखा जाए तो लेफ्ट की पार्टियों ने बीजेपी के साथ एक तरीके से बैठक के लिए आवेश किया है। बीजेपी सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी का टाइम याद करो कि इंदिरा गांधी ने किसी की एक नहीं सुनी थी और पाकिस्तान के टुकड़े करने को भी तैयार थी। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। जिस तरीके से युद्ध इस बार एक तरीके से बहुत भीषण युद्ध होने के कगार पे था, भारत ने सारी तैयारी कर ली थी, पर बीचों बीच भारत ने अमेरिका के कहने से सीज फायर पे रोका या जिस तरीके से पाकिस्तान पे हमले करने बंद कर दिए। पर पाकिस्तान आज भी बंद करने को तैयार नहीं है। पर इसकी जवाबदेही बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी सरकार में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सभी लेफ्ट की पार्टियों ने हमले बोल दिए। वो कहते हैं कि 56 इंच की छाती जिस तरीके से दावे कर रही थी, जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया गया, तो बीजेपी सरकार ने खाली अमेरिका के कहने से कार्रवाई क्यों रोकी। अब इस पे जितने भी लेफ्ट की पार्टियां हैं, उन्होंने इमरजेंसी काल के लिए बैठक के लिए घोषणा की है। वो कहते हैं कि भारत सरकार बिना लेफ्ट की पार्टियों से डिसीजन लिए ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकती। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव, संजय राउत सब ने बीजेपी सरकार पर ढेरों सवाल खड़े कर दिए। क्या बीजेपी सरकार पाकिस्तान की इस बार कायरना हरकत को जवाब देने में कसर बता गई है? क्या पाकिस्तान को बीजेपी जिस तरीके से घेरने की तैयारी कर रही थी, भारत सरकार घेरना चाहती थी, जो जनता के सपने थे, क्या बीजेपी के सपने धराशायी हुए हैं? क्या बीजेपी को इस बार जवाबदेही भारी पड़ेगी? लेफ्ट की पार्टियों ने जब कहा था बीजेपी सरकार को, भारत के फौजियों को, पूरे देश को कि हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, आप कोई भी डिसीजन लो, पर इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है। पर पाकिस्तान को लगता है कि सबक सिखाए बिना बीजेपी ने शायद अन्य देशों की बात मानी है। अब बीजेपी कटघरे में खड़ी होती जा रही है। उस पर ढेरों सवाल जनता की तरफ से भी खड़े होते जा रहे हैं कि जनता नहीं चाहती थी कि ऑपरेशन सिंदूर इतना छोटे टाइम का चले, और चले तो पाकिस्तान को कम से कम एक सोशल मीडिया पे या अन्य प्लेटफॉर्मों पे विश्व स्तर पे माफी मांगनी चाहिए थी। पर पाकिस्तान ने कारण हरकत की कोई माफी नहीं मांगी है। अब किसके कहने से ये युद्ध विराम हुआ, और इसके चलते पूरी लेफ्ट की पार्टियां बीजेपी के पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं। अब सब दलीय जो बैठक बिठाई हुई है, इसमें बीजेपी क्या अपने दावे पेश करेगी? क्या उनके दावों से अन्य सरकार, अन्य नेता खुश रहेंगे? क्या बीजेपी के पास कोई सटीक उत्तर है जिसके चलते सीज फायर को माना गया और पाकिस्तान पे भरोसा जताया गया? क्या अमेरिका की बात के चलते मोदी सरकार, भारत सरकार ने एक निर्णय ले लिया है? क्या लेफ्ट की पार्टी के बिना बीजेपी सरकार कटघरे में खड़ी जो हुई है, क्या ऐसे निर्देश जारी कर सकती थी जिसके चलते अचानक देश के नेताओं को भी नहीं पता पड़ा? अमेरिका ने जग जाहिर कर दिया कि वो बहुत खुश है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के काल में इस बार इमरजेंसी में जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को हमले की बहुत तरीके से तैयारी कर रखी थी, पर लोगों ने आज इंदिरा गांधी को याद किया है। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान की बैंड बजाई थी तो शायद उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी थी। पर बीजेपी सरकार लेफ्ट की पार्टियों का विरोधाभास झेलने को तैयार है। पर फिलहाल अभी युद्ध के संकेत दूर दूर तक नहीं है। अब सर्वदलीय बैठक में डिसीजन लिया जा सकता है कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने फौज को जब खुली छूट दी थी तो अचानक से उनसे ये ढील वापस क्यों ले ली गई। इस रुझान पे सर्टिफिकेट लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।